जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे रायमन इंटीग्रल के, जिसे हम लोग लोअर सम एंड अपर इंटीग्रल कहेंगे। देखो, लोअर सम एंड अपर सम क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, ये सारे वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी डाल चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं रायमन इंटीग्रल के, यानी कि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से जाके देख लीजिए आपको, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से सारे रायमन इंटीग्रल के सारे वीडियोस बच्चों अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ साथ आप हमारे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सारे कोर्सेस, या जो भी आपको कोर्स सूटेबल हो, जिस कोर्स में अभी आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, सारे कोर्सेस हम लोग अपलोड करते रहते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। आप हमारे एप्लीकेशन की लिंक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के द्वारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप सभी को। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर आप मुझे दिए गए नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से, जो कि लोअर एंड अपर इंटीग्रल है। अभी तक तो हम लोग सारे वीडियोस बहुत सारे बेसिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि पहले जाके ये 4-5 वीडियोस देखो। जो भी स्टार्टिंग के जो 5-6 वीडियोस हैं उनको एक बार देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो आपको अपर एंड लोअर इंटीग्रल में जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एलपीएफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एलपीएफ यानी क्या होता है, लोअर सम होता है। और अपर सम यूपीएफ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये अपर सम होता है, पी विद पार्टीशन होता है। ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन है कोई तो भी एक, ठीक है, तो ये बर्नार्ड रायमन द्वारा, यानी कि जिसका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिच बर्नार्ड रायमन, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम पे रायमन इंटीग्रल पढ़ा। इन्होंने रियल वैल्यूड फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, यानी क्लोज्ड इंटरवल पे, किस तरीके से इंटीग्रेबल होता है, उसके ऊपर इन्होंने अपनी थीसिस दी। इसी को हम लोग रायमन इंटीग्रल के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो मान के चलिए कोई एक फंक्शन आपका है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि रियल नंबर सिस्टम पे डिफाइंड होने वाला, रियल लाइन पे डिफाइंड होने वाला किसी पर्टिकुलर ए और बी इंटरवल पे डिफाइंड होने वाला फंक्शन है। उसके लिए हमने सारे अपर सम और लोअर सम निकाले हुए थे। अब मान के चलिए कोई तो भी एक इंटरवल है बच्चों आपके पास, ए और बी। तो ए और बी से यदि आप समझ पाए तो अच्छी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी के जगह 1 और 8 आपके पास एक इंटरवल है। तो इस इंटरवल के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बताया, जैसे ए और बी को हम लोग पार्टीशन लेते हैं x0 x1 अप टू xn इक्वल टू बी, ये हमारा पार्टीशन होता है। ठीक है बच्चों, पार्टीशन होता है। वेयर यहाँ पे जो स्मॉल एम जो होता है वो आपका इन्फिमम होता है इस ओवरऑल पार्टीशन का, और इसमें स्मॉल एम आई जो होता है वो इन्फिमम होता है किसी फंक्शन का इस आयत इंटरवल पे, इस पार्टीशन के आयत इंटरवल पे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं कि कुछ एक पार्टीशन ले ले 1 और 8 का, मान के चले 1, 2, 4, 6 और 8। हर एक पार्टीशन में ये 1 और 8 जरूर से आना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। P1 P2 1, 3, 5, 7, 8 एंड P3, ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड पार्टीशन इसके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हर एक पार्टीशन पे बच्चों आप देखें तो इंटरवल तैयार हो रहा है, यानी फर्स्ट I1 इंटरवल 1, 2, यानी ये सब हर पार्टीशन हमने किसी एक इंटरवल के पार्टीशन ले लिया, यानी इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में हम लोगों ने यहाँ पे उसको तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे भी वैसा ही किया है हम लोगों ने पार्टीशन, यानी ये हो गया आपका I1 I2 2 4, I3 हो गया आपका 4 6, और I4 हो गया आपका 6 8। तो ऐसे आपके 4 सब इंटरवल हो गए। अब कोई एक फंक्शन अगर आपको दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, उस फंक्शन पे डिपेंड रहेगा कि वो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, या जो भी जिस भी प्रकार का फंक्शन है, 1/x² है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, जो भी फंक्शन है, उस आधार पे हम लोग मिनिमम इस इंटरवल पे इन्फिमम, यानी कि हम लोग निकाल पाते हैं इसका m1, इसका हम लोग निकालेंगे m1, इसका निकालेंगे स्मॉल m2, इसका निकालेंगे m3, इसके निकालेंगे m4। इन्फिमम वैल्यूज निकालेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे m1 m2 m3 और m4। तो हम इन इन्फिमम वैल्यू से लेके लोअर सम बनाते हैं। लोअर सम LPF यानी m1
और इसके बीच के इंटरवल का लेंथ m1 डेल x1, इसके बीच का ये m2 डेल x2, वैसे m3 डेल x3, और फिर हम लोग निकालते हैं m4 डेल x4। इसी तरीके से हम लोग अपर सम निकालते हैं कैपिटल M1 डेल x1 यानी सुप्रीमम वैल्यू लेंथ, सुप्रीमम वैल्यू लेंथ प्लस m2 डेल x2, ऐसा हम लोग निकालेंगे m4 डेल x4 के लिए। तो बच्चों जैसे हमने इस पार्टीशन के लिए लोअर सम और अपर सम निकाला, उसी तरीके से इस पार्टीशन के लिए भी लोअर सम और अपर सम रहेंगे और हर एक पार्टीशंस के लिए लोअर सम और अपर सम रहेंगे। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि जितने भी हम सेट ले रहे हैं हर एक पार्टीशन का सेट, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टीशन हो गए P1 P2, इस इंटरवल के, इस AB इंटरवल के कई सारे पार्टीशंस होंगे x0 से लेके फॉर एग्जांपल x0 x1 अप टू xi, फिर xi से आगे जाएगा xi प्लस जो भी हम लोग ले ले 2 ले ले, या फिर और भी आगे जाएंगे तो और फिर xi प्लस 2 से सारे xn तक, यानी 3 पार्टीशन। तो ऐसे इस AB के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, और उन पार्टीशन के माध्यम से इस पर्टिकुलर इंटरवल, इस पर्टिकुलर हम लोगों ने इंटरवल को, क्लोज्ड इंटरवल को, यानी जो हमारा फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है, इसे हम एक्चुअली फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। इसको हम सब इंटरवल्स में पार्ट्स कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हम लोगों ने इस तरीके से लोअर सम और अपर सम निकाला। वैसे इसका लोअर सम निकलेगा, यानी फॉर एग्जांपल P1 का निकला, वैसे LP2 सेकंड पार्टीशन का निकलेगा, LP3 थर्ड पार्टीशन का निकलेगा, एंड सो ऑन। उसी तरीके से अपर सम निकलेंगे LP2F, UP3F एंड सो ऑन। तो बच्चों जैसे लोअर सम्स बहुत सारे निकलते चले जाएंगे, अपर सम निकलते चले जाएंगे, जितने हम पार्टीशन डालते चले जाएंगे। तो जब हम ये सारे लोअर सम, जितने भी हमारे पास लोअर सम्स होंगे, जितने भी हमारे पास क्या होंगे लोअर सम्स, जितने भी लोअर सम्स रहेंगे उनकी हम सुप्रीमम वैल्यू ले लोअर सम्स की। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू I1, इसकी वैल्यू I2, इसकी वैल्यू I3 एंड इसके बाद I4, और फिर गिरना चालू हो गई। फॉर एग्जांपल LP3 के नीचे LP4 फोर्थ पार्टीशन, उसकी वैल्यू आ गई 4, और फिर बाद में वैल्यू 3, 2, 1 और 0.1 समथिंग इस तरीके से आने लगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू 4 कहाँ पर आई, फोर्थ पार्टीशन पे। तो जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमारा लोअर सम होगा, लोअर इंटीग्रल होगा, जिसे हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, या ये रहने देता हूँ टर्म्स। यहाँ पे देखो हम लोग कह रहे हैं द सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर सम्स इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल या फिर लोअर आर इंटीग्रल ऑफ किसका, फंक्शन f ऑन द इंटरवल AB, ऑन द इंटरवल AB, एंड इट इज रिटन एज, या फिर डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय A to B f of x dx, या सिंपली f dx, या फिर सिंपली हम लोग f dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग लोअर की बात कर रहे हैं तो लोअर के सामने बस आप माइनस से डिनोट कर देंगे। माइनस एक्चुअल माइनस नहीं है, माइनस का कहने का मतलब है वो माइनस उस लोअर को डिनोट कर रहा है बस। माइनस A to B f of x dx इक्वल टू क्या लिया था हमने, लोअर सम्स, और उन लोअर सम्स का सुप्रीमम वैल्यू आपकी ये लोअर इंटीग्रल होगी। ये पहली चीज़ आपने ध्यान में दे दी। उसके बाद सेकंड चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे आगे, आपका पहला फार्मूला सेम उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अपर सम्स है बेटा, अपर सम है, अपर सम है, अपर सम है हर एक पार्टीशन के। जैसे इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, फिर इसकी वैल्यू 1 आ गई। इनमें से सारे अपर सम्स में से जो सबसे इन्फिमम वैल्यू होगी वो हमारा रायमन, ये हमारा अपर इंटीग्रल होगा। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ
आपके ध्यान में तो आ गया है कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, किस लेवल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। इतने डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब में आप चले जाइए, पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, बड़े से बड़े प्रोफेसर ने भी नहीं समझाया होगा, क्योंकि मेरा वादा है आपको किसी ने ही नहीं समझाया होगा। क्योंकि मैं एक एक वीडियो डालने के लिए 10-10 पब्लिकेशन, 20-20 पब्लिकेशन को पढ़ता हूँ, तब जाके बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, 10-10, 15-15 दिन का टाइम लगाता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता। नाउ द सुप्रीमम की बात किया था, अब हम यहाँ पे बात करेंगे द इन्फीमम ऑफ ऑल। यहाँ पे लोअर सम है तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हम अपर सम ऑफ अपर सम, अपर सम्स का इन्फीमम वैल्यू ऑफ ऑल इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अपर या फिर अपर आर इंटीग्रेबल, अपर आर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन द इंटरवल ए बी, and it is denoted by ए टू बी लिखेंगे आप, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे बच्चों, इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, इन्फीमम ऑफ अपर सम, तो अपर है इसलिए अपर का यानी कि माइनस से डिनोट कर देंगे। माइनस सिर्फ नोटेशन होगा अपर और लोअर को दर्शाने के लिए, बाकी कुछ नहीं, इसका एक्चुअल माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन देख ली है अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल की। अब बात करेंगे कि आर इंटीग्रल यानी रायमन इंटीग्रल हमारा कब आएगा। रायमन इंटीग्रल बाद में, ये होने के बाद हम लोग इस प्रश्न को डील करेंगे, अभी लिख के रखा है अपन ने। अब यहाँ पे एक और मैं लिख लूँ कि रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड अगर हो रहा है, डिफाइंड ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सेड टू बी, इस फंक्शन को हम सेड टू बी, इसे हम रायमन इंटीग्रेबल, अभी सिर्फ इंटीग्रेबल बोल रहा हूं और सिंपली इंटीग्रेबल कहेंगे, सिंपली इंटीग्रेबल, या तो हम इसे रायमन इंटीग्रेबल या फिर सिंपली इंटीग्रेबल कहेंगे। इफ अपर एंड लोअर इंटीग्रल आर इक्वल, इज इक्वल, इफ लोअर एंड अपर इंटीग्रल इज इक्वल, दैट मीन्स, दैट इज, कहने का तात्पर्य है कि जब a2 माइनस लोअर के बराबर अपर हो, एफ ऑफ जी एक्स, द ये लोअर और अपर इक्वल हो जाएंगे तो ही उसे हम इंटीग्रेबल कहते हैं। जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी, दोनों वैल्यू सेम होगी, मान के चलो इसकी अपन ने लिया था, इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी वैल्यू भी 5 है। हर अपर सम में से, जितने भी अपर सम्स है हर एक पार्टीशन के अपर सम्स के सेट में से एक इन्फीमम वैल्यू उठाओ और वो है 5, और हर लोअर सम्स में से एक सुप्रीमम वैल्यू उठाओ वो है 5। जब दोनों इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि ये इंटीग्रेबल है, यानी ये इक्वल होंगे। तभी जब ये इक्वल होंगे तभी एग्जिस्ट होगा हमारा रायमन इंटीग्रल। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे उसे हम लोग इस तरीके से कहेंगे, कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड रायमन इंटीग्रल, इज कॉल्ड रायमन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ए बी such that a2 माइनस बी बोलो या माइनस ए टू बी पहले लिखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी द कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड, यानी कॉमन वैल्यू वो कौन सी कॉमन वैल्यू है, इट इज डिनोटेड बाय ए टू बी।
यानी A2 माइनस बी, माइनस यानी फॉर नोटेशन फॉर अपर, एंड माइनस ए अगर नीचे है, माइनस नीचे है तो फॉर इट इज नोटेशन फॉर लोअर इंटीग्रल। A2 माइनस बी यानी अपर और लोअर इंटीग्रल अगर सेम है यानी वो A2b है, और A2b ये जो कॉमन वैल्यू है इंटीग्रेशन की, यानी ये जो जनरल वैल्यू जो कि हम लोग निकालते हैं A से B डायरेक्ट इंटीग्रेट इस पर्टिकुलर इंटरवल में, अपर माइनस लोअर जो कि हम लोग निकालते हैं, एक्चुअल में हम लोग कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेते हैं इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे और अपर और लोअर इंटीग्रल भी सेम आए, और एक्चुअली ये दोनों सेम है तो ये हमारा एग्जिस्ट हो रहा है, इसी को ही हम रायमन इंटीग्रल कहते हैं बच्चों। ये जो अपनी वैल्यू है ये अपनी रायमन इंटीग्रल है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक अपन ने रायमन इंटीग्रल की वैल्यू को, रायमन इंटीग्रल को समझ लिया। और अगर ये इक्वल है यानी रायमन इंटीग्रल आ रहा है आपका, एग्जिस्ट हो रहा है, ये कॉमन वैल्यू आपको आ रही है, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग कहते हैं अगर इंटीग्रेबल है तब हम लोग कहते हैं फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल एंड एफ बिलोंग्स टू आर ओवर ए बी। इस तरीके से हम लोग नोटेशन लेते हैं। अगर इंटीग्रेबल नहीं है, दोनों अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो रायमन इंटीग्रल नहीं है, दोनों इक्वल रहेंगे तो ही रायमन इंटीग्रल होगा वो, ठीक है। यानी कि ये कॉमन वैल्यू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट होगा। अगर ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा, यानी कि इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंपली एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल, एफ इज नॉट बिलोंग का साइन आ जाएगा, बस यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू यानी नॉट बिलोंग्स टू आर ओवर द इंटरवल ए बी। तो यही डेफिनेशन है बेटा अपर सम, लोअर सम और रायमन इंटीग्रल की। इन डेफिनेशन को अपन ने डिटेल में समझा। अब हम ये वाले प्रश्न को, या वाले रायमन इंटीग्रल के ऊपर इस प्रश्न को, थ्योरम को, छोटा सा थ्योरम है, इसे हम डील करेंगे। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों इस प्रश्न को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न बहुत आसान सा है। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न सॉल्व किया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने देखा था, इसके पहले वाले लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने देखा था नो लोअर सम, एक एग्जांपल लिया था, नो लोअर सम कैन एक्सीड एनी अपर सम। इस तरीके से हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था। कोई भी लोअर सम किसी भी अपर सम से एक्सीड यानी बड़ा नहीं रहेगा। यानी उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें हमने LP1F इज़ लेस देन इक्वल टू UP2F, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था इसके प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर में। अभी हम लोग अगर बोले इसी थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, लेट P बी द कॉमन रिफाइनमेंट, दो पार्टीशन ले लेंगे हम लोग, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन कितने अपने पास P1 एंड P2, ठीक है। इसलिए फिर हम लोग ये स्टेटमेंट के अनुसार P1 एंड P2 पार्टीशन है अपने पास, P1 एंड P2 और AB, दैट इज रिफाइनमेंट का मतलब है P इक्वल टू कॉमन रिफाइनमेंट है तो P1 यूनियन P2, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमको इसके अनुसार यहाँ पे इस छोटे से हम लोगों ने थ्योरम में इसका जब प्रूफ लिया था तब हम लोगों ने देखा था कि LP1F इज लेस देन इक्वल टू, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद एक एक वीडियो उसको देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा रायमन इंटीग्रल। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है। LP1F इज लेस देन इक्वल टू LPF, क्योंकि ये पार्टीशन, ये रिफाइनमेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रिफाइनमेंट अगर है तो P स्टार इज द रिफाइनमेंट, और P पार्टीशन, पार्टीशन का लोअर सम रिफाइनमेंट के लोअर सम से लेस देन इक्वल टू होता है। तो पार्टीशन का लोअर सम रिफाइनमेंट के लोअर सम से लेस देन इक्वल टू में है। लेस देन इक्वल टू क्या होता है, अपर, और ये जो अपर होता है रिफाइनमेंट का अपर पार्टीशन के अपर से लेस देन इक्वल टू होता है। तो यानी P2F, यहाँ पे सेकंड पार्टीशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सिंपली दैट इज, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था LP1F इज लेस देन इक्वल टू UP2F, ये हम लोगों ने इस थ्योरम में प्रूफ किया था। ये प्रूफ ऑलरेडी हम लोगों ने ले चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों की P2 को फिक्स करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम कीप
P2 फिक्स, P2 को फिक्स कर देंगे एंड टेक इन्फीमम, सॉरी लोअर के लिए सुप्रीमम आएगा, टेक सुप्रीमम ऑफ ऑल पार्टीशन P1, देन हमको क्या मिलेगा, सुप्रीमम एल P1F इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमने अब P2 को तो फिक्स रखा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, सुप्रीमम ऑफ लोअर, सुप्रीमम ऑफ लोअर यानी कि हमारा लोअर इंटीग्रल है माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू अपर UP2F। नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के आगे जाएंगे, कीप P2 को फिक्स रखा था, ठीक है। अब हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे या फिर टेक, क्योंकि P1 को तो निकल गया, हम लोग टेक ले लेंगे यहाँ पे, टेक इन्फीमम ऑफ ऑल P2, देन तो ये हो जाएगा ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इसमें आ जाएगा इन्फीमम ये अपर P2F, और ये इन्फीमम का मतलब हो जाएगा कि ये अपर यानी एग्जिस्ट अपर इंटीग्रल है हमारे पास, अपर इंटीग्रल की वैल्यू ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था कि माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स यानी लोअर सम, लोअर रायमन इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर रायमन इंटीग्रल, यानी कि लोअर रायमन इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर आर इंटीग्रल। तो यही हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में अपन ने अपर एंड लोअर इंटीग्रल यानी कि रायमन इंटीग्रल किस तरीके से एग्जिस्ट होगा ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोगों ने छोटे से थ्योरम को भी डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज के लेक्चर के सारे कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।